हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्ता कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की फाइनल रिवीजन में हम लोगों को क्या क्या कवर करके जाना चाहिए। तो आइए चले जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में टोटल 5 यूनिट हैं और हर एक यूनिट से दो दो क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब अगर आप 3 यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करके जाते हैं या फिर ये कहें कि 3 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो भी आपके एग्जाम में आसानी से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो ये तो एक स्मार्ट स्टडी हो गया। वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं या गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग, सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस करके देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से करके जाइए तो यही शायद एग्जाम में आ जाएगा, मे भी आ जाना चाहिए। और अभी तक इस टॉपिक में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पिछले 5 सालों में आया नहीं है और शायद आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी भी नहीं की होगी। और उम्मीद है कि इस बार भी 100% चांस है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि केवल ये थ्योरी ही टॉपिक है। वैसे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन कभी एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते नहीं है आपसे, तो मे भी इस बार भी ना आए। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें और जो यूनिट्स हैं उसके अंदर क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो टोटल 5 यूनिट मैंने आपको बताया उसमें सबसे पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन का है, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है, इनके बारे में पढ़ना है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना और किसी भी कंपनी के वेल्थ को इंक्रीज करना। वेल्थ का मतलब यहाँ पर शेयर्स के प्राइस भी आप ले सकते हैं, उसको इंक्रीज करना। इसके लिए वो क्या कार्य करती है, व्हाट आर द फंक्शंस। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कार्य करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपनी को कितने पैसों की आवश्यकता है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि वित्त की व्यवस्था करना, जिसको कहते हैं कि कंपनी के कितने पैसों की आवश्यकता है और ये पैसा कंपनी के पास आएगा कहाँ से। तो जैसे कि ये पैसा कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स को बेचकर आ सकता है, डिवेंचर्स को बेचकर आ सकता है, बैंक से लोन लेकर आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर आ सकता है। तो कहाँ से लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये सब सोचना। जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करेगा, क्या उस पैसे को फिक्स एसेट्स में लगाना चाहिए या फिर उस पैसे को करंट एसेट्स में लगाना चाहिए। अगर कंपनी उस पैसे को फिक्स एसेट्स में लगाता है तो उसे कैपिटल बस्टिंग कहते हैं, और अगर कंपनी उस पैसे को करंट एसेट्स में लगाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में लेकर आते हैं। तो ये इनके मेन काम है। जो पहला टॉपिक है उसमें आपको यही पढ़ना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फाइनेंस मैनेजर को। तो इन सभी चीज़ों को आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है उसमें है कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेजेस। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ये जानना होता है कि कंपनी को पैसों की कितनी आवश्यकता है। मान लीजिए कंपनी को 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो ये 10 लाख रुपए कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर है उनको कहाँ से लेना चाहिए। इक्विटी शेयर्स को बेच कर लेना चाहिए, डिवेंचर्स से लेकर आना चाहिए, बैंक लोन से लेकर आना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स को बेच कर लाना चाहिए। तो ये सभी सोचना फाइनेंस मैनेजमेंट का मेन काम होता है और इसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो ये 10 लाख रुपए किस किस रेशियो में होना चाहिए, इक्विटी से कितना होना चाहिए, डेट से कितना होना चाहिए, यानी डिवेंचर से कितना होना चाहिए, ये सब सोचना। और कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, किस पे लागत कम आएगी, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जहाँ पर कम आएगा तो उन जगहों से पैसा लेना, ये सब सारी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ी जाती है। इसके बाद है लिवरेजेस। तो लिवरेजेस में आपको 3 तरह के लिवरेज पढ़ना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अब ये लिवरेज क्या होता है, ये तो एक टेक्निकल टर्म्स है। वैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे ये देखिए, ये एक नेल कटर है। अगर ये इस नेल कटर का, इसको जब तक मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मेरा नेल्स कट नहीं पाएगा या किसी का भी नेल्स कट नहीं पाएगा। तो इसे इससे घुमाने में कौन मदद करता है, तो जनरली ये जो एक बीच में ये किल देख रहे हैं ये मदद करता है, यही लिवरेज है। तो लिवरेज इसको हर तरफ घुमाने में मदद कर रहा है। तो लिवरेजेस चैप्टर में जनरली हम लोग यही चीज़ पढ़कर जाते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है कंपनी का जिसको कंट्रोल करके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, जिसको कंट्रोल करके हम फिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को मेंटेन कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट तो मेंटेन हो नहीं सकता, वेरी करेगा हमेशा, लेकिन फिक्स कॉस्ट या इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें लिवरेजेस में पढ़ना है। हालांकि इसमें 3 ही तरह के लिवरेज आते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। तो इसको आप पढ़ के जाइएगा और इसका फॉर्मूला वगैरह आप कर। जो थर्ड यूनिट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है कैपिटल बस्टिंग, और इसको आप जरूर करके जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर बार एक ही जैसे आते हैं एग्जाम में। तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। जब कभी भी कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी उस पैसे को 2 जगहों पे खर्च कर सकते हैं, या तो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में खर्च कर सकती है या शॉर्ट टर्म एसेट्स।
लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब ये हो गया कि कंपनी नए मशीनरीज को खरीद ले या किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा दे। तो जब कभी भी कंपनी किसी नए मशीनरी को खरीदने में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को में पैसा खर्च करती है तो उसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में जब कभी भी हम बड़े स्तर पे पैसा खर्च करते हैं तो क्या उससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, हम जितना पैसा लगा रहे हैं क्या वो पैसा हमें आसानी से रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सभी चीज़ों को कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम पैसा शॉर्ट टर्म में लगाते हैं, कहने का ये मतलब है कि करंट एसेट्स में लगाते हैं, तो वो टॉपिक आपके में नहीं है, उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं, तो वो जो है वो आपके में है ही नहीं। इसके बाद जो अगला यूनिट है वो है डिविडेंड डिसीजन से। तो डिविडेंड डिसीजन में आप ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि कंपनी ने मान लीजिए 10 लाख रुपया कमाया, यानी 10 लाख रुपया कंपनी का प्रॉफिट है, तो क्या इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड कंपनी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों को अपने अपने राय हैं। जैसे कि गॉर्डन का पढ़ेंगे आप, यहाँ पर वॉल्टर का पढ़ेंगे, MM की थ्योरी पढ़ेंगे, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएगा। तो ये टेक्निकल सा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। अगर आपको ना समझ में आए या इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ना याद हो तो आप छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मैं मानता हूँ। इसको अगर आप कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ाए तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सेल्फ स्टडी से शायद थोड़ा कम समझ में आए, वैसे आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। जो अगला टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फिर टॉपिक आ जाता है, जिसमें आपको सेबी के रोल, सेबी के फंक्शंस, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 4 और 5 यूनिट में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो ये इसके ऊपर इतने सारे टॉपिक हैं। वैसे मैं फिर से बता दूं कि इसका अगर आपने क्लासेस वगैरह नहीं लिया है, केवल आप याद करके जा रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर अब यही रहेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी टर्म्स को समझने में दिक्कत आता है कि पेबैक पीरियड क्या है या फिर सेबी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी दिक्कत आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड बाय।